हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने वाले हैं। सबसे पहले हेडलाइन देखते हैं। जो पहला हेडलाइन है आपको, इंडियाज़ जो एशियन समिट है जो कि आपको कहाँ पे हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है। इसको लेके स्टेटमेंट आया है आपका, जो इंडियाज़ एशियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज इमर्जिंग एज ए रोबस्ट फाउंडेशन फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। इवन जो 2026 है उसको एशियन इंडिया ईयर मेरीटाइम कॉर्पोरेशन डिक्लेयर किया गया। तो पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर को आपको एशियन इंडिया ईयर ऑफ मेरीटाइम कॉर्पोरेशन डिक्लेयर किया गया, तो 2026 को किया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, वो जीएसटी बचत उत्सव को लेके है। इसके बारे में बात किया गया था कहाँ पे, आपको मन की बात जो कि प्रोग्राम होता है आपको आकाशवाणी पे आता है, वहाँ पे इसके बारे में बात किया गया था। और इसमें इवन जो आपका लोकल प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा था आपको, तो इस बीच में जो लोकल प्रोडक्ट है, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करने की बात की गई है। जीएसटी के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि 101st अमेंडमेंट था आपका। और इसके अलावा जो है वो जीएसटी के बारे में अगर पूछा जाए तो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, तो 279A आर्टिकल है आपका, जहाँ पे जीएसटी के बारे में मेंशन है। और जीएसटी डे जो है आपको 1 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, इलेक्शन कमीशन इशू एडवाइजरी for provision of display of the election matter in silence period and exit poll during the upcoming बिहार असेंबली पोल। ये हमें याद रखना है कि जो अगर मान लो कि आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसको आचार संहिता बोलते हैं, उसके उस समय काल में जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं, और ये एडवाइजरी जारी कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन करता है। तो ये बॉडी याद रखना है। दूसरा ये है कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती। तो कोई अगर मैटर है आपको जो खासकर इलेक्शन से रिलेटेड है, और इस टाइम पे आपको उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है, रोका जाता है। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में है, तो 324 में है। करेंटली अगर आपको पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, रिनाउंड एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर जयंत विष्णु नालकर। इनको ऑनर किया जाए आपको विज्ञान रत्न अवार्ड से। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट जो हेडलाइन है वो आपका, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड उड़ीसा ब्रेस फॉर अ हैवी रेन इन व्यू ऑफ साइक्लोन मोंथा। साइक्लोन मोंथा आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कौन से जो है पार्ट को हिट किया था, या फिर आपको कौन से स्टेट में आया था, या फिर आपको कौन से कंट्री में कहाँ से था। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि अगर आप देखा जाए तो अगर मैप के हिसाब से आप देखोगे तो ये आपका किस साइड आता है, ईस्टर्न कोस्ट पे आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और उड़ीसा में साइक्लोन मोंथा। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है। इंडिया के वेट लिफ्टर है, ये पर्सनैलिटी में आपको पूछा सकता है। प्रीति स्मिता भोई सेट्स अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड एट एशियन यूथ गेम्स इन बहरीन। यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे इन्होंने नया रिकॉर्ड कायम किया है, लिफ्टिंग 92 kg इन क्लीन एंड जर्क टू क्लींच अ गोल्ड मेडल। तो गोल्ड मेडल भी जीता है। तो पर्सनैलिटी और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये याद रखना आपको, प्रीति स्मिता जो कि आपको इंडियन वेट लिफ्टर है। ये हिंदी में भी हेडलाइन है, वीडियो पॉज करके आप हिंदी में भी देख सकते हो। अब यहाँ से डिटेल न्यूज़ देखते हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। फाइनल जो आपका मेडल टैली है, जो कि 4th साउथ एशियन एथलीट्स जो आपका हो रहा था चैंपियनशिप 2025, कहाँ पे हुआ आपका, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रांची में हुआ, जो कि कंक्लूड हो चुका है। मेडल टैली में अगर देखा जाए तो इंडिया का टोटल 20 गोल्ड मेडल है, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अब तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस माना जा रहा है। ये हमें एडिशन याद रखना, कौन से नंबर का आपको था, 4th नंबर का साउथ एशियन सीनियर एथलीट चैंपियनशिप था, जो कि आपका 24 से लेके 26 अक्टूबर के बीच में हुआ। अब मेडल टैली अगर आप देखोगे तो उसमें आपको इंडिया टॉप पे दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता। उसके बाद श्रीलंका दिख रहा है, उसके बाद नेपाल आपका, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान। हमें टॉप 2 याद रखना होता है। पहला तो आपको अपना जो कंट्री है इंडिया याद रखना पड़ेगा, दूसरा श्रीलंका याद रखना है। टोटल मेडल अगर देखा जाए तो 58 है, और अगर गोल्ड मेडल देखा जाए तो ये 20 है, सिल्वर मेडल 20 है और ब्रॉन्ज मेडल 18 है। मेडल टैली में आपका इंडिया टॉप कर रहा। कौन से स्पोर्ट है आपका ये, साउथ एशियन एथलीट चैंपियनशिप, जो कि आपको इंडिया में ही हो रहा था। नेक्स्ट न्यूज़ जो कि आपको मैंने हेडलाइन में बताया था, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबल है कि अगर आप रिसेंटली कोई भी एग्जाम में अपेयर होने वाले हो तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अवार्ड वाले सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 2025 का जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उसका घोषणा अनाउंसमेंट हो चुका है। अब इसमें जो अवार्ड है इनको दिया जा रहा है, प्रोफेसर हैं आपको जयंत विष्णु नार्लिकर। अब मरणोपरांत इनको दिया जा रही है, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ा सा इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि विज्ञान जो आपका पुरस्कार है इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, कब से स्टार्ट किया गया था, ये 2023 में जो है इसको
जो इंटीग्रेट किया गया था, इस आपको स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार स्कीम है आपको, ठीक है। इसके तहत जो ये अवार्ड आपको देना शुरू किया गया था। तो स्टैब्लिश्ड अगर पूछा जाए कब किया गया था तो 2023 याद रखना, बट अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहले जो है फर्स्ट टाइम कौन सी ईयर में दिया गया था, तो ये अवार्ड 2024 में दिया गया था। अब 2024 से अगर स्टार्ट हुआ है तो मतलब दूसरा अवार्ड या दूसरे नंबर का अवार्ड है। पहले जो है फर्स्ट हो सकता है, आपको पूछा जाए पहले पर्सनैलिटी किनको ये आपको विज्ञान पुरस्कार अवार्ड मिला हुआ था, तो ये गोविंद रंजन है आपको, ठीक है, जिनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिला हुआ था। और ये जो अभी मिल रहा है एस्ट्रोफिजिस्ट में, जो कि आपको कौन है, ये नाम याद रखना इनका आपको, विष्णु नार्लिकर। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, आईएनएस सतलज कंप्लीट्स हाइड्रोग्राफिक सर्वे एट द मॉरिशस। सो आईएनएस सतलज सक्सेसफुली कंप्लीट किया जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे हो रहा था, कहाँ पे, इंडिया और मॉरिशस के बीच में हुआ, जिसमें आपको अगर देखा जाए कितना एरिया को कवर किया गया तो 35,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स कवर किया गया। अब इस सर्वे में जो है आपको जो नेशनल एजेंसी वगैरह वो भी इन्वॉल्व है, और इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ों को देखा गया, सो मेराइन चार्टिंग, कोस्टल रेगुलेशन के बारे में देखा गया, रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल प्लानिंग किया जाएगा, और खासकर जो आपका ब्लू इकोनॉमी है जो कि आपका ओशन रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को फोकस एरिया रखा गया है। इसमें इवन जो आपको कैपेसिटी बिल्डिंग है, जिसमें 6 पर्सनल फ्रॉम वेरियस मॉरिशियन मिनिस्ट्री उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। सो आईएनएस सतलज आपको याद रखना कि पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपका आईएनएस सतलज न्यूज़ में था और किस चीज़ को लेके न्यूज़ में था, तो ये आपको मॉरिशस में हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए लेके न्यूज़ में था। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है आपका, नेशनल कोस्ट गार्ड के बारे में दिया हुआ है। अब जो आपका आईएनएस सतलज है वो आपको सर्विलांस में भी काम करेगा, एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग भी करेगा, वहाँ पे स्ट्रेंथ करेगा, आपको खासकर जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करने में हेल्प करेगा। सो नेशनल जो कोस्ट गार्ड है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ में यहाँ पे बना हुआ है। सो 1977 में आपको नेशनल कोस्ट गार्ड आपको बना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और हेडक्वार्टर से कंफ्यूज नहीं होना, हेडक्वार्टर आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा ये एक्ट से बना हुआ था, 1978 का एक्ट है जिसके तहत आपको नेशनल कोस्ट गार्ड बना हुआ था। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ आपका, महासागर, ठीक है। अब ये इसका फुल फॉर्म हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है। अब ये महासागर जो ये आपको विज़न है, जिसके अंदर जो है डिफरेंट इवेंट जो आप रिसेंटली कुछ दिन पहले आपको श्रीलंका को लेके भी इसमें न्यूज़ में आया हुआ था ये महासागर। सो ये महासागर है कि आपका म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन। खासकर आपका जो इंडिया के आसपास का जो भी इंडियन ओशन के आसपास जो भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ जो आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी उसको इन्हेंस करने के लिए लाया गया था। सो इसका फुल फॉर्म याद रखना, म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ रीजन। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मीट्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सो जो कोरिया के आपको कौन है मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है चो हुन, जिनसे इनका मीटिंग हुआ है। और मीटिंग आपको किस चीज़ को लेके था, तो आसियान मीटिंग जो कि आपको मलेशिया में हो रहा है। सो बार बार आपको न्यूज़ में आएगा भी आसियान मीटिंग को लेके। सो ये प्लेसेस इन न्यूज़ करके पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये मीटिंग कंडक्ट हुआ था, ये समिट कहाँ पे हुआ था अभी रिसेंट वाला 2025 का, तो ये आपका मलेशिया में हो रहा है। अब यहाँ पे जो आपके नोबेल प्राइज़ विनर हैं आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका जो है आपको स्कल्पचर बनाया गया, कहाँ पे, बीजिंग चाइना में बनाया गया। सो पूछा जा सकता है, अब ये तो जनरली दिमाग में भी नहीं आएगा कि पूछा जा सकता है रिसेंटली जो इनका स्कल्पचर बनाया गया वो कहाँ पे जो है वो इंस्टॉल किया गया, तो कौन से कंट्री में किया गया, तो ये चाइना में किया गया। अब जो इसको बनाया इनका नाम क्या आपका, युआन ह्यूकन, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है। दूसरा कहाँ पे जो ये लगाया गया, ये चाइना में लगाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक जो फैक्चुअल चीज़ है जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये फर्स्ट एशियन है और फर्स्ट इंडियन है जिनको जो आपको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। और ये नोबेल प्राइज़ इनको किस जो आपको किस सेक्टर में मिला था या किस चीज़ के लिए मिला था, तो ये लिटरेचर के लिए मिला था इनको 1913 के आसपास, 1913 में मिला था इनको। बुक याद रखना आपको, गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रीच सेशल्स टू-डे विजिट। सो जो हमें हमारे जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन, उनका विजिट है सेशल्स में। बट यहाँ पे न्यूज़ किस चीज़ को लेके, तो ये जो इन्होंने विजिट किया वो जो कि आपको सेशल्स के प्रेसिडेंट बने, उनका ओथ सेरेमनी था। सो अब क्योंकि पर्सनैलिटी न्यूज़ करके आपको सवाल बन सकता है कि अभी रिसेंटली आपको जो है सेशल्स के प्रेसिडेंट कौन बने, तो ये डॉक्टर पैट्रिक हेरमिन बने। तो इनका नाम याद रखना। दूसरा ये याद रखना को कि अपने वाइस प्रेसिडेंट का भी नाम याद रखना, क्योंकि इनका भी अपॉइंटमेंट आपका कब हुआ था, इनका इलेक्शन कब हुआ था आपका, सो इनका इलेक्शन आपको सितंबर में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, जो हम लोग अभी आसियान समिट के बारे में देख रहे थे उसका थोड़ा डिटेल न्यूज़ देख लेते हैं। सो ये कौन से नंबर का समिट है आपका, 47वें नंबर का
आसियान समिट है। आसियान का फुल फॉर्म आपको याद रखना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन रिलेटेड समिट्स। और ये समिट जो आपको कहाँ पे हो रहा है, कुआलालंपुर मलेशिया में हो रहा है। थीम आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंक्लूसिव और सस्टेनेबिलिटी पे उसका क्या है, आपका सतत विकास को लेके जो इसका थीम रखा गया है। अब ये सेरेमनी जो है इसमें आपको बहुत सारे लोग विजिट कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मेंबर कंट्री है वो मेंबर कंट्री हमें याद रखना। और एक और जो रिसेंट न्यूज़ है आपका, एशिया का यंगेस्ट नेशन जो कि ईस्ट तिमोर है, ये भी आपको एशियन का जो है 11th नंबर का मेंबर बना है। तो टोटल इससे पहले आपको 10 मेंबर थे और अभी 11th नंबर भी मेंबर बन गया। सो जो 10 ऑलरेडी मेंबर है उनका भी एक बार नाम देख लेते हैं। तो ब्रुनई है, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। अब जो 11th नंबर है आपको कौन सा है, ईस्ट तिमोर हो, तो यह नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, ये मन की बात में आपको जो है वो प्रोग्राम था जिसमें आपको यहाँ पे बात किया गया था कॉफ़ी के बारे में। सो कॉफ़ी में यहाँ पे नाम याद रखना, ये कोरापुट कॉफ़ी है, ठीक है। अब ये कोरापुट कॉफ़ी न्यूज़ में है, या बात किया गया, तो ऐसे ऐसे चीज़ जो है आपको सवाल यहाँ से बनते हैं। सो ये कॉफ़ी आपको कौन से स्टेट से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। कोरापुट तो ये आपको उड़ीसा से रिलेटेड है। अब इसका जो है वो सिग्निफिकेंस कि ये पॉपुलर है, बहुत वर्ल्ड लेवल पे बहुत पॉपुलर है ये। अब अपने फाइनेस्ट क्वालिटी के लिए ये जाना जाता है। सो क्वालिटी के लिए जाना जा रहा है इसके टेस्ट की वजह से, और कल्टीवेशन जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल पीपल, इसको काफ़ी इससे ज़्यादा बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। बट थोड़ा सा कॉफ़ी का स्टैटिक पोर्शन भी हम लोग देख लेते हैं कि कॉफ़ी जो है यहाँ से आपको ज्योग्राफी में किस तरह के सवाल बन सकते हैं। जो चिकमगलूर है, कुर्ग है, हसन है, जो कि आपको कर्नाटका में, यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और अगर पूछा जाए कि लीडिंग प्रोड्यूसर आपको भारत में अगर पूछा जाए कौन सा स्टेट है आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस होता है, तो कर्नाटका होता है, कर्नाटक में होता है। दूसरा प्लेसेस हो सकता है, 3-4 ऑप्शन में आपको डाल दिया जाए, पूछा जाए कि कहाँ पे नहीं होता, तो अगर जहाँ पे होता है अगर याद रहेगा आपको तो फिर वहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो आप। सो पुलने है आपको, सिवरॉय है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, जो कि आपको तमिलनाडु में, यहाँ पे भी कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे आपको जो आपको केरला है वहाँ पे भी हो रहा है, वायनाड है आपको, ट्रेवनकोर, मालाबार केरला में होता है। और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको कॉफ़ी प्रोडक्शन की बात की जाती है। तो ऑल अगर आप देखोगे तो खासकर आपको 3 स्टेट याद रखना है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। और नॉर्थ ईस्ट में भी प्रमोट करने की बात की जा रही है। इसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे अगर आपको पूछा जाए कब सेलिब्रेट होता है, तो 1 अक्टूबर को होता है। कॉफ़ी जो है आपको वर्ल्ड वाइड अगर पूछा जाए कौन सा कंट्री आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, तो ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है। स्टेट में अगर पूछा जाए तो इंडिया में आपको कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में। 2 वैरायटी का कॉफ़ी आपको बहुत पॉपुलर है, अरेबिका एंड रोबोस्टा। जो क्लाइमेट है, सॉइल है, ये भी आपको याद रखना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सॉइल अगर पूछा जाए तो लोमी सॉइल, जो सैंडी लोमी सॉइल है, वो बेस्ट माना जाता है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए। वेल ड्रेन होना चाहिए इसमें, ठीक है। लेटराइट सॉइल में भी इसका होता है प्रोडक्शन। ऑप्शन में आपको लोमी सॉइल आएगा तो लोमी सॉइल ही टिक करना। क्लाइमेट में जो है वो किस तरह का क्लाइमेट होना चाहिए, इसको वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होना चाहिए। एनुअली रेनफॉल जो आपको 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो रेनफॉल आपको 100 से 200 सेंटीमीटर, और जो टेम्परेचर है आपका 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर होना चाहिए, वार्म और ह्यूमिड होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपका, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह डिस्ट्रीब्यूट द स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ डीप सी फिशिंग वेसल्स इन मुंबई। सो डीप सी जो आपका सिखाया जाए फिशिंग को, खासकर जो आपका फिशरी जो आपका सेक्टर है उसको और ज़्यादा आपको प्रमोट करना है और उसको स्ट्रेंथन करना है। उस सारी चीज़ों को लेके जो है आपको यहाँ पे कहाँ पे किया गया, मजगांव डॉक। ये मजगांव डॉक कहाँ पे आपका, मुंबई में है। सो यहाँ पे मीटिंग होने वाला है। सेल्फ रिलायंस जो आपको आत्मनिर्भर भारत जो उसको प्रमोट करने की बात की गई है। यहाँ पे अगेन एक स्कीम न्यूज़ में है, वो देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो ये जो आपका स्कीम है ये कब आया था, ये 2020 में 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी के अंदर ही इसको जो है वो देखा जाता है। ये जो भी है इसको इसका फंड रिलीज उसी के अंदर होता है। 5 साल का स्कीम था आपको, 2020 से 21 से लेके 2025 तक का था, बट इसको एक्सटेंड किया गया है। इंडिया का अगर फिशरी प्रोडक्शन में देखा जाए तो रैंक क्या ओवरऑल, तो 3rd रैंक है। फर्स्ट पे आपको कौन है, चाइना है। सो रैंकिंग भी याद रखना आपको, फिश प्रोडक्शन में इंडिया का 3rd है और चाइना का 1st है। दूसरा पीएम संपदा योजना जो कि आपको 2020 में आया था। और ये जो आपको डीप सी वेसल्स जो आपको सिप प्रोडक्शन है या फिर आपको फिशरी को लेकर किस तरह से जो प्रमोट किया जाए और फंड किस तरह से दिया जाए, इस सारी चीज़ों को लेकर मीटिंग है। और इसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा आपको, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। लास्ट न्यूज़ आपका साइंस एंड टेक को लेके है। सो
पुतिन अनाउंस द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड ब्यूरोवेट्सनिका, ठीक है, ये मिसाइल है आपका। तो ये मिसाइल आपको पूछा जा सकता है, रिसेंटली न्यूज़ में था। सो किस कंट्री ने आपको लॉन्च किया? तो ये ब्यूरोवेट्सनिका जो आपका क्रूज़ मिसाइल है, जिसको लॉन्च किसने किया है या फिर आपको किस कंट्री से एसोसिएटेड है? तो रसिया से है। ये अनलिमिटेड रेंज है इसका, और यहाँ अगर आप देखोगे रेंज तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 14,000 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे बताया जा रहा है। तो रेंज तो मे बी आपको ना पूछा जाए, बट ये पूछा जा सकता है कि ये जो मिसाइल क्रूज़ मिसाइल है किस कंट्री का इनिशिएटिव है, किस कंट्री ने लॉन्च किया? तो रसिया ने लॉन्च करने की बात की है। सो ये आपका पूरा न्यूज़ था, और न्यूज़ जो आपका करंट अफेयर डेली रेगुलरली आएगा अभी से। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।